नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रश्नावली 3.4 में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, दिए गए हैं, उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से कराऊंगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी अधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो देखिए, विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि तो मैं इसके पहले वाले जो चैप्टर का सॉल्यूशन कराया था उसमें मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो चलिए, इसमें आपको विलोपन विधि भी बनाना है और प्रतिस्थापन, तो ये तो आप सीख चुके हैं। फिर भी इसको भी मैं बताऊँगा और विलोपन विधि से भी बताऊँगा। ठीक है, ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन चारों का सॉल्यूशन मैं अच्छी तरह से करके पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन उतार लिया। तो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है 2 ठो एक्स। तो मैं पहले वाले समीकरण को 1 मान लिया और दूसरे वाले समीकरण को समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस समीकरण और ये दूसरा समीकरण, इसको मैं पहले विलोपन विधि से मैं आपको हल करके बताता हूँ। तो विलोपन विधि में करना क्या है दोस्तों कि ये दोनों समीकरण को गौर से देखिए। चलिए, ये प्लस में y दिया गया है, ये माइनस में y दिया गया है, लेकिन इसमें प्लस में y केवल है, इसमें कोई भी अंक नहीं है, लेकिन इसमें 3 सटा हुआ है। मैं इन दोनों y को अगर बराबर कर दूँ तो ये दोनों y प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करें हम, इसमें 3 लगा हुआ है, तो इसमें भी 3 से गुना करा दूं यदि, तो ये दोनों बराबर दिखने लगेगा। प्लस माइनस घटाएंगे, जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले वाले समीकरण में हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे वाले समीकरण में ऐसा ही रहने देना है, 3 ही रहने देना है, तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, मैंने समीकरण 1 में 3 से गुना किया है यहाँ पे और प्लस किया है, क्योंकि देखिए प्लस करेंगे तब ना प्लस माइनस ये जोड़ेंगे तब ना ये कट जाएगा, तो इसलिए प्लस किए हैं और समीकरण 2 को लिख दिए हैं और इसमें हम केवल 1 से गुना करा दिए हैं। 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, पहले वाले समीकरण में 3 से गुना करना है, तो इस सब में 3 से गुना, तो 3 में 1 से तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस है तो प्लस, 3 में y से तो 3y, और बराबर है तो बराबर, और 5 में 3 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 15। अब देखिए, समीकरण 2 में तो कुछ करना नहीं है, 1 से गुना करिएगा तो वैसे ही उतर जाएगा, नीचे उतार लीजिए। अब देखिए, इसको क्या करना था, जोड़ना है दोनों समीकरण को। अगर देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह दिखेगा तो आप जोड़ दीजिएगा, एक जैसा चिन्ह दिखेगा तो घटा लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो अब देखिए, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 3y, ये भी 3y, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, खत्म। तो यहाँ पे देखिए 3x और 2x कितना हो गया 5x, बराबर है तो बराबर, 15 4 कितना हो गया 19, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 19, ये सट्टा है 5 तो बटा में चल जाएगा, तो 19/5 ये x का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 में यानी कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 का कितना मान है आप, ये वाला है x + y = 5, तो वही लिख दीजिए x + y = 5। अब x का मान कितना आया है, ये 19/5 भर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे रखने के बाद क्या हो जा रहा है, इधर y छोड़ दीजिए, तो ये पहले से 5 है, ये देखिए ये प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, बटा 1 लगा के भिन्न का घटाव कर लेते हैं, तो 1, अब 5 का लघुत्तम 5 हो गया, तो 5 बचे कितना हो गया 25, अब माइनस है तो माइनस, 19 एकम 19। अब देखिए 25 में से 19 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, और नीचे कितना है 5, यानी y का मान हमारा कितना आ गया, तो 6/5 आ गया। ठीक है ना, ये या का चिन्ह देते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 आ गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, ये विलोपन विधि से तो ये इसका हल यानी कि सॉल्यूशन हो चुका। अब क्या करना है, इसको एक और विधि से बनाना है ना हमको। कौन सा विधि बनाना है, तो प्रतिस्थापन विधि से। तो वही मैं क्या करूँगा कि इन दोनों समीकरण को लिख लूँगा। यहाँ पे देखिए, अब लिख लेता हूँ प्रतिस्थापन विधि से, दोनों समीकरण को लिख लिया, पहले समीकरण दूसरा समीकरण को। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि तो आप सीख चुके हैं कि पहले क्या करना है, समीकरण 1 से लिखना है,
और ये समीकरण 1 को लिख देना है। x इधर ही छोड़ देना है, प्लस में y है तो उधर गया तो माइनस में, यानी 5 माइनस वाई। इसको समीकरण 3 मान लेना है। अब देखिए x का मान कहाँ पे रखना है, ये समीकरण 2 में, तो ये 2 रखिए यहाँ पे, लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए 2 है तो 2x के जगह स्थान पे क्या भरना है, 5 माइनस वाई, कोष्ठ में रख दीजिए। और -3y है, बराबर में 4 है, छोड़ दीजिए। अब देखिए गुना करना पड़ेगा, 5 दूना 10, यही माइनस है तो माइनस, 2 में y से तो 2y, पहले से क्या है -3y, बराबर में 4 है तो बराबर में 4। अब देखिए 10 है तो 10, 3 और 2 कितना हो गया, दोनों माइनस में है तो -2y और -3y कितना हो गया, -5y। -5y इधर ही छोड़ दिए, 4 है तो 4। अब देखिए प्लस में 10 था तो उधर गया तो माइनस में, यानी -5y। देखिए 4 में से 10 घटा, उल्टा घटा तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो यानी कि -6 हो गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 6 ऊपर और नीचे 5, यानी कि 6/5। अब देखिए ये y का मान जो है इस समीकरण 3 में भर देंगे। कहाँ पे जो 3 आया है ना, ये इसमें हम y के स्थान पे कितना 6/5 रख देंगे। अब रख दिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, बटा एक लगा के, 5 एक का लघुत्तम 5 हो गया, 5 5 25 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 25 में से 6 घटा 19/5, यानी x का मान क्या आ गया 19/5 और y का मान कितना आ गया था 6/5। तो ये आप देखिए दोनों विधि से सोल्यूशन किए फिर भी आंसर उतना ही आया, x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। लेकिन हमको कौन सा अच्छा लगा, तो हमें लगा विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना, ये हमको अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी में बन गया है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए हमारा, ये देखिए, तो इस पहले वाले को समीकरण 1 और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या देखिए, इसमें 2 है, y में कितना सटा है 2, इसमें 4 है, तो दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं। तो इसमें हमको यहाँ पे 4 है तो इसको भी 4 बना लेंगे तो नहीं हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसमें केवल 2 से गुना करना पड़ेगा समीकरण 2 में, और 1 में तो 1 से गुना कर देंगे तो वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि 4 है तो ये अपना 4 ही रहेगा, लेकिन इसको 4 बनाना है तो इसमें केवल 2 से गुना करना है। देखिए अलग अलग चिन्ह है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना है। तो लिख दिए समीकरण 1, इसमें कुछ उतना ही रहने देना है तो 1 से गुना कर सकते हैं, प्लस अब समीकरण 2 में कितना से गुना करना है 2 से, क्योंकि मुझे इसको 4 लाना है, ठीक है ना। अलग अलग चिन्ह दिख रहा है इसलिए हमने जोड़ दिया। अब देखिए इसमें 1 से गुना करेगा तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन इसमें 2 से सब में गुना करना पड़ेगा। जो भी कोई भी अंक से गुना करिएगा तो आपको सभी पदों में करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 2 दूना कितना हो गया 4x, माइनस से माइनस 2 में y से 2 दूना कितना हो जाएगा 4y, यहाँ पे भी 2 दूना 4। अब देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और ये देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, ये कट गया ना। अब यहाँ पे 10 और 4 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7 सटा है तो बटा में गया तो काटिए, तो 7 दूना 14। तो यहाँ पे y का मान, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख लेंगे। तो समीकरण 1 कितना था, ये वाला 3x + 4y बराबर 10, तो यही लिख दीजिए। अब यहाँ पे x के स्थान पे कितना आया था, x का मान 2, यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा रहता है तो 3 दूना कितना हो गया 6, यही 4y है, 10 है बराबर में। अब देखिए 4y छोड़ दीजिए, ये 6 है तो प्लस है तो उधर गया तो माइनस हो गया। अब देखिए 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सटा है तो बटा में चला गया तो 4/4 कट के कितना आ गया 1, ठीक है ना, यानी y का मान 1 आ गया। अतः आपका x बराबर 2, y बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसको। तो पहले वाले समीकरण को और दूसरे वाले समीकरण को लिख लिए। अब हम समीकरण 1 से लिखते हैं ना, तो लिखिए आप समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लिख दीजिए और समीकरण 1 उठा लीजिए, रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए x वाले को इधर ही छोड़ना है 10, ये प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में। अब यहाँ पे 3 सटा है तो बटा में चला गया, इसको समीकरण 3 मानना था। अब हमें समीकरण 2 में क्या करना है, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 यही ना था, तो यही हमने लिख दिया। यहाँ पे 2 और x का मान जो आया ये कोष्ठ में लिख लेंगे, -2y है बराबर में 2 है। अब देखिए 3 से 2 कट नहीं रहा है तो 2 से सब में ऊपर में गुना कर दीजिए, तो 10 दूना 20, माइनस है तो माइनस 4 दूना 8y है तो 8y, अब बट्टा में 3 हो गया। यहाँ पे -2y है बराबर में 2 है। अब देखिए बट्टा में 1 लगा के हम 1 3 का लघुत्तम 3 लिख देंगे, तो 3 से 3 बराबर दिख रहा है तो आप ये उतार लीजिए ऐसे ही, माइनस है तो माइनस, ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, अब यहाँ पे देखिए 20 और यहाँ पे 8 और 6 कितना हो गया 14, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए बट्टा में 1 लगा के हम तिर्यक गुना कर सकते हैं, 1 में इतना से तो इतना ही रह गया, 3 में 2 से तो 6 हो गया, -14y इधर छोड़ देंगे, 20 उधर ले जाके घटा देंगे। तो देखिए घटाने के बाद कितना हो गया, उल्टा घट रहा है तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस में है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है ना।
अब देखिए ये 14 सटा है तो बटा में चला गया, तो 14 से 14 कट गया, क्या आ गया 1, तो y के मान 1 आ गया। x का मान 2 आया था ना, तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या एक ये y का मान आ गया, तो x का मान तो निकालना पड़ेगा। तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि समीकरण 3 में y का मान रखना पड़ेगा। तो 3 कितना माने थे हम, ये वाला, तो यहाँ हम क्या करेंगे लिख देंगे उसको। अब यहाँ पे देखिए 10 - 4y, तो देखिए y के स्थान पे हमको कितना भरना है, 1 भर देना है, तो 4 एकम 4। अब देखिए 10 में से 4 गया तो कितना हो गया 6, 6/3। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में गया, तो 2 बार में गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बराबर कितना आया हमारा, 2 आया। तो x बराबर 2, y बराबर 1। अब लेकिन हमें कौन सा अच्छा लगा है, तो विलोपन विधि हमारे लिए अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो अच्छा लगेगा उसे आप अधिक उपयुक्त लिख सकते हैं। हमें तो लेकिन विलोपन विधि अच्छा लगा है, तो इसलिए मैं इसको लिखा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और ये जो दिया गया है इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं कि बराबर के उस साइड जो दिया गया है बराबर के इस साइड लाए हैं, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है उधर में बराबर के, तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों y को मुझे काटना है, तो इसमें 2 है और इसमें 5 है। तो देखिए अगर दोनों में अंक दिख रहा है और वो भी अलग अलग दिख रहा है, तो आप इसमें जो सटा है y में उसको गुना इसमें करा दीजिए, यानी ये समीकरण 2 में आप 5 से कर दीजिए, और ये जो समीकरण 1 है ये 2 है सटा है ना इसमें, इससे आप 2 से समीकरण 1 में गुना कर दीजिए, और दोनों एक लेखा चिन्ह दिख रहा है तो आप घटा दीजिए, ठीक है। तो हमें वही काम करना है, तो वही काम किए हैं कि समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर दिए, समीकरण 2 में 5 से गुना कर दिया, माइनस कर दिए क्योंकि एक जैसा चिन्ह दिख रहा था। और देखिए बराबर में हम उस साइड में लेकर प्लस में लिख दिए हैं। देखिए कैसे गुना किए हैं, तो हम इसमें कितना से 2 से इसमें गुना करना है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, यहाँ पे 5 दूना 10y, ये बराबर में हम उधर लिखेंगे 4 दूना 8, ठीक है ना। ये 0 हट जाएगा, उधर 8 हो जाएगा, तो वही मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से समीकरण 2 में 5 से गुना करना है, ये लिखेंगे। तो देखिए कैसे, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो 35 बराबर के उस साइड लिखेंगे तो प्लस में 35 हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चिन्ह बदलना पड़ेगा आपको, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस दिख रहा है तो आप प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो आपको माइनस करना होगा। यहाँ पे देखिए कोई आप सोचिएगा कि प्लस कहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस छिपा है, तो छिपा है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना होगा आपको, ठीक है। ये प्लस, अब देखिए ये जो नया चिन्ह बदला है उसको देखना है, ये वाला नहीं देखना है। तो प्लस ये माइनस अलग अलग चिन्ह है, तो आप जोड़िएगा तो ये घट के क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, दोनों तो एक जैसा दिख रहा है। अब देखिए ये प्लस माइनस ये तो घट जाएगा, तो 45 में से 6 को कम करिएगा कितना हो जाएगा 39, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला जो अंक है 6 और 45 में कौन बड़ा है 45, क्या चिन्ह है इसका माइनस, इसलिए माइनस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी वही काम, तो 35 में से 8 कम करिएगा तो 27, और बड़ा 35 है, माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब x का मान निकालिएगा तो ये 27 ऊपर चल जाएगा, 39 नीचे। अब यहाँ पे 3 से कट रहा है, 9 × 3 = 27 और 13 × 3 = 39, तो वही 9/13 x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना दिख रहा है वही हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में एक जो है ना ये वही हम लिख दे रहे हैं, और उसमें हम क्या करेंगे तो x का मान जो आया वो भर देंगे। तो 3 और गुना x का मान कितना है 9/13, तो लिख देंगे -5y है, और यहाँ पे -4 बराबर 0 है। तो यहाँ पे तो कट नहीं रहा है तिरछा तिरछी, तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा, गुना कर दीजिए, नीचे बट्टा में 13, और यहाँ पे जैसे -5y, ये देखिए -4 है तो बराबर के उस साइड गया तो +4 हो गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, -5y इधर छोड़ दे रहा हूँ, 4 है ये प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में, और यहाँ पे बट्टा 1 लगा के इन दोनों का लघुत्तम निकाल लें, तो 13 के लघुत्तम 13 हो जाएगा। देखिए 13 और 13 चौका 52, 52 - 27 हो जाएगा, तो वही हो गया 52 - 27, और इधर क्या था -5y था तो -5y। अब देखिए यहाँ पे घटाने पर कितना हो जाएगा 25/13,
अब देखिए यहाँ पे -5 गुना में है तो यहाँ इधर आके भाग में चला जाएगा, तो 5 से काट सकते हैं आप, 5 × 5 = 25, तो 5/13, ये माइनस बचा था माइनस, तो y का मान आ गया -5/13, ठीक है ना। अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो वही जो दिया गया था उसको लिख लिए हैं। अब हम पहले वाले समीकरण को ये मान लेते हैं, माइनस में है तो उधर भेज दिए, प्लस में हो गया। अब देखिए प्लस में ये प्लस में है ना, 2y बराबर के इस साइड से इस साइड से इस साइड लाएंगे, उस साइड से इस साइड लाएंगे, तो प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में, और ये 7 ऐसे ही रहने दिए। अब समीकरण 1 समीकरण 2, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से लिख दिए, तब देखिए 3x को इधर ही छोड़ दिए, यहाँ पे 4, या माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे 3 सटा है तो बटा में चला गया, समीकरण 3 मान लिए। समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, तो समीकरण 2 यही ना था, तो 9x के स्थान पे ये भरना है आपको, भर दीजिए, -2y बराबर में 7। अब देखिए यहाँ पे 3 से कट रहा है, काटिए, 3 × 3 = 9, तो यहाँ पे 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 3 × 5 = 15y -2y बराबर 7। अब देखिए यहाँ पे 12, 15 में से 2 घट गया, 13y, 7 है तो 7, 13y छोड़ दीजिए, 7 है तो 7, प्लस है तो उधर गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे घट के कितना आ गया, -5। अब यहाँ पे उल्टा घट रहा है ना, इसलिए माइनस बटा में 13, यानी -5/13 हो गया y का मान। अब ये y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 कितना आया था, ये वाला वही लिख देंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर ये, तो देखिए 4 प्लस में है और 5, अब y का मान कितना है, -5/13 लिख दिए, बटा में 3 है, बटा में 3, ये तो कट नहीं रहा है, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, भर दिए हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 × 5 = 25/13। अब देखिए यहाँ पे बटा में 1 लगा के हम भिन्न के घटाव कर सकते हैं, 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52 -25, और बट्टा में 3 लिखा है, 13/3। अब देखिए इस दोनों को घटाने पर 27 आ जाएगा, और ये 13, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 में कितना, 3 से गुना हो जाएगा, लेकिन कट रहा है तो काटिए, 9 × 3 = 27, तो 3/13, सॉरी 9/13, ये x का मान आ गया, तो x बराबर इतना आ गया, y बराबर इतना आ गया, ठीक है। हमें लेकिन विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा है, तो वही लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए ये बट्टा में है, यहाँ पे बट्टा आप 1 लगा के इसको उलटिएगा ना, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 13 में 3 से गुना करना पड़ता है, ठीक है ना। मेन आपका ये बट्टा है, तो मेन बट्टा और उसके ऊपर एक भिन्न दिया होता है और नीचे एक दिया है, इन दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है ना। अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। आप इसको चाहेंगे तो 6 से सभी पदों में गुना करके इसको बटा को हटा सकते हैं, आपको और आसान हो जाएगा। लेकिन हम क्या किए कि इसी तरह बना देते हैं, गुना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप सोचिएगा कि कौन सा तरीका सर अपना दिए। तो इसलिए हम क्या किए, समीकरण 1 को 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही, तो देखिए इसमें y बट्टा में 3 है, इसमें भी y बट्टा में 3 है, इसमें केवल 2 गुना में आ गया है ज़्यादा, तो इसमें भी 2 अगर हम लगा देते हैं तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब समीकरण 2 में 2 से गुना करना है, इसमें 1 से कर लेंगे तो वैसे ही रह जाएगा, और अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ देना है, तो जोड़ दिए, समीकरण 1 × 1 कर दिए और समीकरण 2 × 2 कर दिए, ठीक है। अब देखिए तो इसमें 2 1 से गुना करेंगे तो वैसे ही लिख देना है, इसमें लेकिन 2 से गुना करना है ना 2 में, तो यहाँ पे 2 में x से तो 2x हो गया, इसमें 2 से करिएगा तो 2y बटे में 3, और इसमें 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस ये क्या जोड़े तो कट गया ना, अब इन दोनों को जोड़ना है। देखिए बट्टा में 1 लगा के 2 1 के लघुत्तम 2 हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे 2 दूना 4x, और 6 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ये 4x है, 1 x कितना हो जाएगा 5x बटा 2 बराबर में 5, तो वही लिख दिए। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 1 में 5x है तो 5x, 5 दूना 10, अब 5 सटा है तो बटा में चल गया, 5 दूना 10, तो यानी 2 हो गया इसका x का मान। अब देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था, तो वही ना समीकरण 1 था, तो वही आप लिख दीजिए। अब लिखने के बाद में x के स्थान पे आपको 2 रख देना है, तो यहाँ पे 2 भर दीजिए, तो 2 बटा 2 कट के कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब देखिए 1 को उधर ले जाइएगा तो पहले से -1 है, ये भी गया तो -1 हो गया, तो -2 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करिएगा बट्टा 1 लगा के, तो 1 में 2y से तो 2y हो जाएगा, 3 दूना -6 हो जाएगा बराबर में।
तो वही हो गया 2y बराबर -6। अभी 2 से भाग करिएगा, काटिएगा तो 3 बार में जाएगा, तो y बराबर -3। तो x बराबर 2 और y बराबर -3। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो चलिए समीकरण 1 लिख दिए, हम लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। और ये समीकरण 1 उतार लिए, ठीक है, लिख लिए। अब क्या करना है आपको, तो x वाले को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ इधर है, और ये y वाले को उधर ले जा रहा हूँ। तो पहले से -1 था, ये भी प्लस में था, तो उधर गया तो माइनस में हो गया। और बटा 1 लगा के भिन्न के घटाव कर लेंगे, तो 3 1 का लघुत्तम 3, तो 3 एकम यहाँ पे -3 हो जाएगा, -2y हो जाएगा। तो वही हो गया, बट्टा में 3 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, तो ये 2 जो है इसमें भाग में है, तो इधर जाके गुना में होगा, तो इसमें गुना कर दे रहा हूँ। तो 3 दूना कितना हो गया 6, और 2 दूना 4y, ठीक है। बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3। अब ये समीकरण हम 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2 कितना था, तो 2 समीकरण कितना था यही, तो इसको लिख दीजिए। और लिखने के बाद में आपको क्या करना है, x के स्थान पे ये भरना है। तो देखिए x के स्थान पे मैं और जितना है ना उतना भर दिए, यहाँ पे रख दिए। और -y बट्टे में 3 है, 3 3 का लघुत्तम 3 हो गया, तो 3 3 बराबर है, तो ये उतर जाएगा। और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे ये भी उतर जाएगा, बराबर 3 है। अब देखिए -6, तो -4y -1y कितना हो जाएगा, -5y। बट्टा में 1 लगा के तिरछा तिरछी गुना, तो 1 में इतना से करिएगा तो उतना ही रह गया, 3 3 कितना हो गया 9, -5y छोड़ दीजिए, यहाँ पे 9, ये माइनस है तो उधर गया, तो प्लस 9 6 कितना हो जाएगा 15, -5y बराबर 15। तो वही लिख दिए। अब देखिए -5 सटा है तो बटा में चला गया, तो काटिए इसको, 5 3 15, माइनस है तो -3, यानी कि y बराबर -3। अब हम y का मान कहाँ पे, समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 यही ना था, तो जो हमारा समीकरण 3 ये आया था वो लिख देंगे। अब लिखने के बाद में हम y के स्थान पे -3 भर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 4 3 12 हो गया, 12 में से 6 को कम हो गया, कितना हो जाएगा 6, और बटा में 3 काटिए ना, कितना बार में गया, तो 2 बार में गया। तो x बराबर 2 और y बराबर -3, लेकिन हमको अधिक विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इसके अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले पार्ट में लेकर आऊँगा आप सभी के लिए।